हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग इकाई 7 जीवों में अनुकूलन इस इकाई को पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने जलीय जंतुओं के लिए देखा कि जलीय जंतुओं के लिए जलीय परिवेश किस प्रकार अनुकूल होता है, हम लोगों के लिए नहीं होता है। जैसे किसी मनुष्य को अधिक देर पानी में रहना हो, उसका हाथ पैर पानी में डूबा रहता है, यदि पानी में लंबे समय काम करता है तो हमने कल देखा था, बताया था कि उसकी जो त्वचा होती है सिकुड़ जाती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारा जो बॉडी है वह पानी में रहने के लिए नहीं बना है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन मछली पे हमने बताया था कि एक सल्क होता है जो जलरोधी सल्क होता है, जो इसको सुरक्षा काम करता है। आँख पे निवेशक पटल होता है, गिल्स द्वारा सांस लेता है, तो वो जल के लिए अनुकूल है। आज हम लोग स्थलीय जंतु के बारे में बात करेंगे जो स्थल पे रहने के लिए अनुकूल है। अगर हम चाहें कि नहीं मछली को अगर हम जमीन पे रख दें कि जमीन पे जिंदा रहे, तो क्या मछली जमीन पे जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती है, क्योंकि उसका जो बॉडी का फॉर्मेशन है वह जल में रहने के अनुकूल बनाया गया है, न कि स्थल पे, क्योंकि वह गिल्स द्वारा श्वसन क्रिया करता है, जल में घुलित ऑक्सीजन को माने एडॉप्ट कर लेती है, उससे जल में घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है ना, पानी में तैरती है, क्योंकि उसकी जितनी क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं, वो पानी के बिना संभव नहीं है, तो वो स्थल के अनुकूल नहीं है। इसी प्रकार स्थल पे रहने वाले जंतुओं का जो के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो स्थल पे रहने के लिए ही उनके शरीर का संरचना हुआ है। जैसे स्थलीय जंतु, कुछ जंतुओं के बारे में बात करें, ठीक है। जैसे कुछ जंतुओं के बारे में जलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, भेड़, बकरी, गाय, ये सब क्या है? स्थलीय जंतु हैं। नीम का पेड़, महुआ, बबूल, ये स्थलीय वातावरण के लिए अनुकूल है। अब इसमें दिया है कि इनमें स्थल पे रहने के लिए 4 पाद होते, 4 पैर होते। गाय, भैंस, बकरी सभी देखे होंगे, बिल्ली सब देखे होंगे, उनमें 4 पैर होता है जो स्थल पे आराम से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक। इनमें सांस लेने के लिए विकसित श्वसन तंत्र होता है, जो इनका श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो पूर्ण डेवलप्ड होता है, पूरी तरह विकसित होता है सांस लेने के लिए। और क्या होता है, कुछ पौधे जैसे नीम, आम, बबूल, अमरूद सभी लोगों ने देखा होगा। अगर नीम, आम, बबूल को हम ले जाए किसी तालाब के बीचों बीच लगा दें, या किसी नदी में लगा दें, या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ उसमें पानी रहता है और पानी डूबा रहता है, तो ऐसे स्थान पे इनका विकास क्या जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं वह पानी में जो है अच्छे पानी में लंबे समय डूबे रहने पे क्या होगी, इनकी जड़ें जो सड़ जाती हैं, क्योंकि इनमें जो रंध्रों द्वारा, इनके जो जड़ों में रंध्र होता है, ये रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान करते हैं। जो गैसों का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी लेते देते हैं वह रंध्र के द्वारा लेते हैं। जब पानी में पूरी तरह उनका जड़ डूबा रहेगा तो क्या होगा, ये गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया रुक जाएगी और वो जड़ें सड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये पानी में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि इनका जो इस प्रकार विवृक्ष होते हैं, इनका जड़ तंत्र जो है पूरी तरह विकसित होता है। अब हमने तो ये स्थल पे मनुष्य की बात कर ले, मनुष्य स्थल पे रह सकता है, इनके बारे में जाना। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मरुस्थल में रहते हैं, रेगिस्तान पे रहते हैं, रेगिस्तान वाले स्थान पे रहते हैं, जहाँ के परिवेश में उनका जीना नॉर्मल जीवों की अपेक्षा बड़ा दुर्लभ होता है। जैसे हम एक अच्छे वातावरण में रहते हो, जहाँ पे पानी भी हो, कम धूप हो, पेड़ पौधे हो, तो वहाँ पे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मरुस्थलीय जो स्थान होता है, जो मरुस्थल होता है, डिजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, ऐसे परिवेश में जो रहने वाले जीव हैं, इनका जो पालन, इनका जो जैविक क्रियाएं हैं बड़ी कठिन होती है। इनको भोजन की, रहने की हर प्रकार की समस्याएं होती हैं। लेकिन ये ऐसे ही माहौल, मरुस्थलीय माहौल में अपने को रहने के लिए ढाल लेते हैं, और क्योंकि वहां पे पानी की भी कमी है, तेज धूप है, गर्म बालू पर चलना है, ये बहुत सी परिस्थितियां होती हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में रहने को अपने शरीर में ऐसा परिवर्तन कर लेते हैं जैसे वो अपने ऐसे स्थानों को अपने को सरवाइव कर ले, जिंदा रख सके। मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे होते हैं, क्योंकि बालू पे यदि खुरदार कोई पैर होगा, जिसका खुर हो, नुकीला पैर हो, अगर उसको बालू पे चलना होगा तो उसका पैर धंस जाएगा।
तो ये ऐसे जंतु जो क्या है, इनके पैर में बदलाव हो गया, गद्देदार चौड़े चौड़े तलवे हो गए हैं, जिससे वो उस पर दौड़ लें, चल लें, ठीक है। वो उन परिस्थितियों के लिए अपने को अनुकूलित कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसी तरह जो ऐसे पौधे जो मरुस्थल पे उगते हैं, जैसे नागफनी का पौधा आपने देखा होगा, बेर, जंगली बेर देखा होगा, ये सब पौधे जो हैं इनकी पत्तियां मोटी और मांसल होती है, जो पानी को, जो भी नमी मिलती है, जो भी पानी मिलता है, उस पानी को अपने पत्ती के अंदर संचित कर लेती हैं, क्योंकि मांसल और मोटी हैं तो उसमें पानी को इकट्ठा करने की क्षमता ज्यादा होती है। और इनमें कांटे, इनके तनों पर कांटे होते हैं, और कांटे जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जो पानी का लॉस होता है, जो पानी उड़ता है, उस पानी को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता भी होती है। तो ऐसे परिवेश में इसी तरह नागफनी, बबूल, कांटेदार बहुत से वृक्ष हैं जो अपने को वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आम नीम पौधा लगा दे तो सूख जाएगी, क्योंकि इनकी पत्तियां पतली होती हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज्यादा होगी, तो इस तरह के पौधे सूख जाएंगे, ठीक। तो स्थलीय और मरुस्थलीय जंतुओं के बारे में, पौधों के बारे में आज हम जाना। कल हम लोग वायवीय अनुकूलन के बारे में समझेंगे। तो हमने देखा कि स्थलीय और मरुस्थलीय स्थानों पे कैसे जीव रहते हैं, वो अपनी परिस्थितियों को किस प्रकार अनुकूल बना लेते हैं, और कौन सी परिस्थिति के लिए अनुकूल है, जहां पे अपने को रख सकते हैं। कल हम लोग वायवीय अनुकूलन के बारे में जानेंगे, ठीक। ओके।